नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान जींद प्रभारी बीजेपी प्रोफेसर मदन मोहन गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वागत, धन्यवाद धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, आप विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद को भी सुशोभित करते रहे हैं, शिक्षाविद रहे हैं, राजनीति के रण में कैसे और फिर अब रणनीतिकार के रूप में आपकी ये ड्यूटी जींद की सभी पांचों विधानसभाओं पर विजयश्री दिलाने के लिए आपको नियुक्त किया गया है। किस रणनीति के साथ आप जींद विधानसभा और जींद के जिले की सभी विधानसभाओं सीटों को जिता पाएंगे बीजेपी पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं आभारी हूं कि जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता को जींद जिले का प्रभारी लगाया है। और जो जींद है ये बड़ी पवित्र भूमि है। ये एक तरह से राजनीतिक रूप से ये राजधानी है। यहाँ पर जो भी क्रांति का बिगुल बजा वो यहाँ से बजा। हम पुराने समय को याद करते हैं कि जब यहाँ पर समस्त हरियाणा सम्मेलन हुआ था जी, उस समय में जब चुनाव हुआ तो 90 में से 85 जो सीट हैं जी, वो विपक्ष ने जीती, जिसमें श्रद्धेय डॉक्टर मंगल सेन जी की बहुत बड़ी भूमिका थी जी। आज मैं देख रहा हूँ कि उसी प्रकार से जींद में उत्साह है। कल होने वाली रैली में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल बड़ोली जी कल यहाँ पर रैली का उद्घाटन या रैली को संबोधित करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और अमित शाह जैसे रणनीतिकार के नेतृत्व में हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2024 में, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रोफेसर साहब, सरकार बनने का तो समय अभी बाकी है, उससे पहले तो पार्टी में चयन उम्मीदवारों का सही से योग्य और जिताऊ उम्मीदवार निर्धारित करना, उनका आंकड़ा केंद्र में जो बैठी है प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी, वो एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। क्या वो सब कार्य कंप्लीट हो चुका है और योग्य और सुयोग्य और ईमानदार और साफ छवि के उम्मीदवार 5 की 5 विधानसभा जींद में आप देने जा रहे हैं? देखिए पत्रकार बंधु, ये जो कार्य है ये शीर्ष नेतृत्व का कार्य है और मुझे पक्का विश्वास है और ये आप मान के चलें कि देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से हमारी सरकार है और 13 साल से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। एक व्यक्ति 23 साल से जो नेतृत्व कर रहा है, जो शीर्ष पद पर है, किसी भी प्रकार का उस पर या उसकी सरकार के किसी भी मंत्री के ऊपर यदि कोई भी खरोच हो तो आप मुझे बता दें। दूसरी बात कि जो पहले की सरकारें होती थी, कहीं 2G घोटाला, कहीं 3G घोटाला, कहीं पर स्पोर्ट्स का घोटाला, कहीं पर जो अपने एशियाई खेल थे वो घोटाला, कहीं पर माइंस का घोटाला, आप देखिए वो कितनी घोटालों की सरकार थी। तो हमें 10 साल से हरियाणा के अंदर हमारी सरकार है। हमारे जो विरोधी हैं, कोई विरोधी भी ये नहीं कह सकता कि हमारे मुख्यमंत्री या हमारे जो मंत्री हैं किसी के ऊपर भी कोई भ्रष्टाचार का एक तनिक मात्र भी कोई आरोप है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि योग्य ही नहीं, अति योग्य सुयोग्य उम्मीदवार हमारा शीर्ष नेतृत्व देगा और जो जनता जनार्दन है उसका हमें भरपूर प्रेम मिलेगा। और निश्चित रूप से ये मान के चले कि हरियाणा के अंदर बिना भय के, बिना भ्रष्टाचार के एक ईमानदार सरकार का गठन होगा। हम रातों रात देख रहे हैं जींद में विकास के कार्य रातों रात चल रहे हैं। वो जो वाक्य सुनते थे नॉन स्टॉप हरियाणा, वो लगता था फौरी तौर पर कि शायद ये वाक्य रह जाए, लेकिन जब सड़कों पर चकाचौंध, लाइटें और बहुत कुछ ऐसा जो काम काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ था उसको गति मिल गई। बीजेपी सरकार ये किस प्रकार की रणनीति अपनाए हुए है कि जनता को तुरंत का लिपा, देसी भाषा में कहते हैं तुरंत का लिपा याद रहता है,
तो क्या बीजेपी ने ऐसी कोई रणनीति बनाई है जादू की छड़ी कि जिससे दोबारा से तीसरी बार सत्ता में आकर हरियाणा में और इतिहास रचने जा रही है, जो आज तक के इतिहास में जब से हरियाणा बना है कोई भी सत्तारूढ़ दल तीसरी बार सत्ता में नहीं आया है? देखिए, मैं आपका इस बात का समर्थन करता हूं कि हरियाणा में निश्चित रूप से तीसरी बार सरकार बनेगी और ये कार्यों की झड़ी अभी नहीं लगी। पिछले 10 साल में जो हमने कार्य किए हैं वो पिछली जो सरकारें थी उन सरकारों से आप तुलना करके देख ली। देखिए, हमें ईमानदार पारदर्शी सरकार दी है, हमने बिना पर्ची खर्ची की सरकार दी है। आप देखते होंगे कि हम ये नहीं कहते कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की समाप्ति हुई है, पूर्ण रूप से करप्शन पर रोक लगी, लेकिन हमने प्रयास किया है। हमने जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, पहले क्या होता था कि यदि किसी बड़े उस पर कोई घोटाला होता, आरोप लगता, तो बेचारे एक छोटे कर्मचारी के ऊपर गाज डाल करके उस पर केस बना दिया जाता था। लेकिन हमारी जो सरकार है पिछले 10 सालों के अंदर बड़े बड़े जो अधिकारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन्होंने सलाखों के पीछे किया। इसी तरह हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो हरियाणा की जनता जनार्दन है उस जनता जनार्दन का इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति पूरा प्रेम और स्नेह है, जो कि आने वाले समय में जो 1 अक्टूबर को चुनाव होगा उसमें हम सबको दिखाई देगा। प्रोफेसर साहब, आपने भारत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बतौर प्रोफेसर। अनेकों बच्चों को उनके व्यक्तित्व निर्माण में, उनके खुद के व्यक्तित्व निखारने में भूमिका निभाई है। अब एक जिम्मेवारी आपको जिला जींद की 5 विधानसभाओं में जिताऊ उम्मीदवार देकर और विजयश्री प्राप्त करने का एक आंकड़ा दिया है। लेकिन इसमें एक अड़चन जो हमें नजर आती है, किसी भी पार्टी संगठन की सर्वोच्च नीतियाँ बड़ी बेहतरीन होती हैं, लेकिन जब नीचे तक आते आते उन नीतियों का सही से उनको सही से आम जन तक पहुंचने नहीं दिया जाता। उसमें चाहे वो अधिकारी है, कर्मचारी है या पार्टी संगठन के कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों को देखते हुए वो आम कार्यकर्ता तक सरकार की और पार्टियों की नीतियों को नीचे तक नहीं पहुंचने देते। उससे कैसे पार पाएंगे गोयल साहब? किस प्रकार से वास्तव में जो अंत्योदय जो शब्द है उसको सही से मूल रूप में वो परिभाषित किया जा सके, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसके लिए क्या रणनीति है? आखिरी का 1 महीना आपके पास समय है, किस प्रकार से नाराज हुए कार्यकर्ताओं को मना पाएंगे, बताते चलें। देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो अंतिम व्यक्ति का जो विकास था उस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, हर नल में जल पहुंचाने का काम किया है, कई करोड़ जो शौचालय है वो बने हैं, 4 करोड़ के लगभग मकान बने हैं। हमने जगमग गांव के अंदर लाइट जो 24 घंटे है, एक सपना था हरियाणा के अंदर कि लाइट नहीं आती थी, आज लाइट हम ये कह सकते हैं कि लाइट जाती ही नहीं है। हमने गांव के अंदर 24 घंटे लाइट देने का काम किया है। और जहां तक ये कह सकते हैं कि कोई भी जो बीच का आदमी है वो उन योजनाओं को नीचे तक नहीं जाने देता। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों? कि आज हम देख सकते हैं कि जो 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड है उसके अंदर अनेक लोगों को फायदा हुआ है। दूसरी बात कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कोरोना की लहर थी, तीसरी लहर आने से बचा लिया। और वो एक ऐसा समय था कि जिस समय के अंदर भारतवर्ष की तरफ जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो यूरोप के देश है, जहाँ पर कि लाशों के ढेर लगे हुए थे, उन देशों को भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपनी नीति से, अपनी पॉलिसी से दवाइयाँ सप्लाई की हैं। और 140 करोड़ जनता का एक तरह से मैं कहूँगा कि लाइफ बचाने का, जीवन बचाने का काम किया है कि 2-2 वैक्सीन हम सबको लगी हैं। और भारत पहला ऐसा देश है पूरे विश्व के अंदर कि जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई है। तो मैं इस बात से ये सहमत नहीं कि यहाँ पर नीतियाँ नहीं पहुँची, चाहे वो हरियाणा सरकार की नीतियाँ थी, चाहे वो हमारी भारत सरकार की नीतियाँ थी, उन नीतियों को हमने ग्राउंड पर पहुँचाने का अक्सर से काम किया है। और आज जो देश का आम नागरिक है, जो आम अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, उस तक भी हमारा विकास पहुँचा। अब आप देख लीजिए कि 80 करोड़ जो हमारे परिवार हैं उनको 5 किलो अनाज
परिवार के सदस्य के हिसाब से देना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि हम उनको अनाज दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं करते कि खटाखट 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 खटाखट। अब आप देखिए कि 80 करोड़ जो परिवार हैं उनको हम 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज दे रहे हैं। अब देश के जो विपक्ष के लोग हैं, जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस परिवार की प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए देंगे। अगर टोटल उसको हम काउंट कर लें, जोड़ लें, तो ये कितने करोड़ रुपए हो गए? 16,000 करोड़ रुपए हो गए। क्या बजट इसी में खर्च हो जाएगा? तो हम जो अपनी बात कहते हैं वो समानुपातिक बजट के हिसाब से कहते हैं। जो घोषणा करते हैं, जो संकल्प करते हैं, लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं कि जो संकल्प पत्र हमने घोषित कर दिया उस संकल्प पत्र को हम अक्सर से पूरा करते हैं। पिछले 10 साल के अंदर हमारे 2 संकल्प पत्र आए और हमने 99% जो कार्य है हमने उसमें घोषित किए थे उन सबको पूरा किया है। और मैं कह सकता हूं कि आज देश और प्रदेश की जो जनता है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, हरियाणा की जो जनता है वो पहले श्रीमान मनोहर लाल जी और अब श्रीमान नायब सैनी जी के नेतृत्व से पूर्णतः खुश है और तीसरी बार हमारे को अपना आशीर्वाद देगी। कोई भी सरकार होती है उसके कार्यकाल में कुछ ना कुछ खामियां, क्योंकि संपूर्ण तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं, फिर भी कुछ कमियां हैं, तो क्या जनता से आप अपील करेंगे? क्या जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता किस प्रकार से बीजेपी पार्टी पर तीसरी बार विश्वास करे? जो कुछ खामियां या कमियां रहेगी बीजेपी पार्टी से, संगठन से, सरकार से, उनका किस प्रकार से पूर्ति की जाएगी ताकि वो जनता तीसरी बार बीजेपी को सत्ता में लेके आ सके? देखिए, आपने स्वयं ही कहा कि कोई व्यक्ति, कोई कार्य, कोई सरकार अपने आप में संपूर्ण नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। आम आदमी वो चैन की नींद सोता है। किसी प्रकार की जो दबाव उसके ऊपर था उस दबाव को हमने कम किया है और जो हमारी सरकार है उसने जो भी वादे किए थे उन वादों को पूरा किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि इस बार जब तीसरी बार जनता हमें अपना प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद देगी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी, नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार, यदि कोई छोटी मोटी कमी रह गई होगी तो हम उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारा जो संकल्प पत्र बन रहा है वो हमारा संकल्प पत्र नहीं है, वो जनता का संकल्प पत्र है। हमारी 2 बैठकें हो चुकी है, तीसरी बैठक होने अब आगे होगी। 22 के 22 जिलों के अंदर हमने जो वैन है, मोबाइल वैन, उसको भेजा है, सुझाव बॉक्स के साथ भेजा है, पत्र छपवाए हैं। कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव उसके अंदर डाल सकता है, मिस कॉल के माध्यम से दे सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकता है, हमारी वेबसाइट है उसके माध्यम से दे सकता है। हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं श्रीमान ओम प्रकाश जी धनखड़, वो हमारे जो संकल्प पत्र है उसके वो हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व के अंदर जो भी संकल्प पत्र बनेगा और यदि किसी प्रकार की कोई कमी रह गई होगी तो हमें सुझाव देगी, क्योंकि जो जनता भी जनार्दन है, हम उसको अपने संकल्प पत्र में शामिल करेंगे और उसको अक्सर से पालन करेंगे। इस बात का मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अंतिम निवेदन डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहते हैं, आप जींद के प्रभारी हैं, 5 विधानसभा सीटों की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। जींद से कितनी सीटें बीजेपी पार्टी की झोली में आप डालने जा रहे हैं? और अगर ओवरऑल पूरे हरियाणा प्रदेश का आंकड़ा मैं जानना चाहूँ, क्या बहुमत के आंकड़े को छू पाएगी बीजेपी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विलक्षण पार्टी है। बाई इलेक्शन हुआ था, उससे पहले जींद में कभी कमल नहीं खिला था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर मिड्ढा ने यहाँ चुनाव लड़ा, कमल खिला, उसके बाद फिर उन्हें चुनाव लड़ा, कमल खिला। और मैं ये कह सकता हूँ 5 की 5 जो विधानसभा हैं उन विधानसभाओं के अंदर इस बार इस बांगर की धरती के अंदर कमल का फूल खिलेगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जींद का महत्वपूर्ण योगदान होगा हमारी सरकार बनाने में। और ये निश्चित रहे आप कि पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय
नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में फिर से बनेगी। आप सबका स्नेह, आप सबका जो प्रेम है वो बना रहे। और मैं एक विशेष बात और कहना चाहूँगा कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, उन पत्रकार बंधुओं की भी हमारे ऊपर विशेष कृपा रही है और उनकी कृपा बनी रहे। सकारात्मक जो सोच है, सकारात्मक बिंदु हैं हमारे केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के, उनको वो जनता तक पहुंचाएंगे, इस बात की भी मैं उम्मीद करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, आपने उम्मीद जगा दी कि पांचों विधानसभा जीत कर आप सीटें नायब सैनी सरकार को आप देने वाले हैं। जींद की जनता का एक पीड़ा है, दुख है। वो कहती है यहाँ से विधायक हम बनाकर जिताकर भेजते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाती, जिसका खामियाजा जींद जिले की जनता को जो प्रशासनिक और जो इंडस्ट्रियल हब बनाने की बातें हैं, बिंदु हैं, वो कुछ पीछे रह जाते हैं। क्या इस पर भी विचार किया जाएगा? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का विषय है, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जो यहाँ के विधायक हैं वो मंत्री से भी ज़्यादा काम कराते हैं। अब आप देख लीजिए कि किस प्रकार से सड़कें बन रही हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है, और जींद के अंदर कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज है। मैं ये कहता हूँ कि 22 के 22 जिलों के अंदर वैसे तो समान रूप से विकास हुआ है, लेकिन जींद का जो विकास है, मैं मानता हूं कि वो जो प्रथम पंक्ति के 3 जिले हैं उसके अंदर जींद आता है और बहुत विकास हुआ है। मंत्रालय का जो विषय है, ये तो आनी जानी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पर मंत्री जी भी उतना ही काम करते हैं और हमारे विधायक जो हैं वो भी उतना ही काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विलक्षण परंपरा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मदन मोहन गोयल जी, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर साहब। निश्चित तौर पर ये भविष्य के गर्व का विषय है। जनता जनार्दन के जो उनका अधिकार है, वोट का अधिकार, उस वोट के अधिकार से वो किसी भी पार्टी को सत्ता में लेके आती हैं और वोट की चोट से वो किसी पार्टी को सत्ता से विमुख भी करती हैं। ये भविष्य के गर्व का विषय है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।